वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे विचारने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कलेश। कलेश का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट्स, पेन, एंग्जाइटी, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उसको कलेश बोला जाता है। जैसे हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कि उसके घर पे कलेश ही बहुत है, ठीक है। ये कलेश जो है वो एक ऐसी आग है जिसने एक एक घर को जला के रखा हुआ है। तो हम देखेंगे इस सेशन में कि कैसे कलेश का फिजिकल रूप गुरु महाराज के सामने आते हैं और क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हुए हम डिस्कस करेंगे, एक बहुत आम सा एक सवाल उठता है कि अगर मैं नाम जपता हूँ, अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मुझे दुख क्यों आ रहे हैं, फिर भी मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों फील हो रही है, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आता है अगर मैं नाम जप रहा हूँ, फिर मेरे नाम जपने का फ़ायदा क्या हुआ अगर मुझे तभी भी गुस्सा आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के सवाल हम इस सेशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसको कैसे हम अपनी ज़िंदगी में ले आ सकते हैं उसको हम विचारेंगे। सबसे पहले हम बात करें कलेश की। तो कलेश एक ऐसी चीज़ है जिसने एक पर्सनल लेवल से लेके जो पूरे इंटरनेशनल लेवल तक आग लगाई हुई है। ये कुछ इंस्टेंसेस बहुत, इट्स लाइक 0.001% कलेश पूरी दुनिया के जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको नॉर्मली इज़राइल पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट आपको पता ही होगा जो बहुत बड़े पद्धर पे चल रहा है। फिर हमने कुछ न्यूज़ आर्टिकल शेयर किए हैं जहाँ पर कोविड के टाइम में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कैसे बढ़ रही है एंड डाइवोर्स के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे कलेश घर घर में बढ़ते जा रहे हैं स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोविड, उसके बारे में बयान है। एंड जगह जगह पे डिफरेंट रीजन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये जो पूरा जो वर्तारा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एज ऑफ कलयुग। तो गुरु महाराज यहाँ पर कलयुग की जब बात करते हैं तो कलयुग मीन्स द एज ऑफ इग्नोरेंस। आप खुद ही देख लो आप अपनी आंखों से कि कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको भगवान के बारे में पता भी है कि भगवान है। यहाँ आपको आधे लोग तो ऐसे दिखेंगे जो मानते ही नहीं भगवान को, और जितने मानते हैं उनको बस बार से थियरी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन अंदरूनी ज्ञान जो है वो कुछ को ही हासिल हो पाया जिस पे गुरु महाराज ने मेहर किया है। इसके बारे में गुरबानी में फरमान आता है भगत फरीद जी कहते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सपाई है जग, ऊंचे चढ़ के देखिया तक कर एहा अग। भगत फरीद जी इस पंक्ति में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि जो मेरी ही ज़िंदगी में आग लगी हुई है, मेरी ही ज़िंदगी में ट्रबल्स इतने सारे, मेरी ही ज़िंदगी में कलेश इतने सारे, लेकिन भगत फरीद जी कहते हैं कि जब मैंने अपनी छत पे जाके देखा तो उनको घर घर में आग लगी हुई दिखी। ये जो कन्फ्लिक्ट्स है, भले वो किसी भी रूप में हो, भले वो हमारे रिलेशनशिप्स के रूप में हो, भले वो हमारे सोशल मीडिया में जो फाइट्स होते हैं उसके रूप में हो, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक जो है उसके पीछे जो पावर जो वर्त रही है वो कलेश है। अभी हम साखी की तरफ आए। भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी पातशाह चलते हुए जा रहे होते हैं। भाई मर्दाना जी के मन में एक भावना पैदा होती है कि गुरु पातशाह जी पूरी ज़िंदगी बीत गई, मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि आपने मुझे कुछ चीज़ करने को बोली है, मैंने उल्टी किया हमेशा। आपने कोई चीज़, बहुत बार हमने देखा था कैसे भाई मर्दाना जी को भूख लगती थी, फिर कैसे वर्तारा होता था, क्या होता था आगे। तो वो बेनतियाँ करते गुरु महाराज को कि आप अपनी चरणों से मत हटाना। तो गुरु महाराज फिर कहते हैं कि भाई मर्दानिया, तुम्हारे जो जितने भी पाप है ना वो मैंने सब पहले ही माफ़ कर दिए। मुस्कुरा के कहते गुरु महाराज। भाई मर्दाना जी थोड़े खुश होते हैं और अंदर से वो श्रद्धा बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसका डर, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो दिखने में आता है कि जो सराउंडिंग है धीरे धीरे करके भयानक रूप लेना शुरू हुई है। तब गुरु महाराज भाई मर्दाना जी को आगाह करते हैं कि आगे कोई भयानक चीज़ हमारी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। भाई मर्दाना जी के मन में धीरे धीरे करके डर पैदा हो गया। वो जो श्रद्धा थी वो धीरे धीरे करके थोड़ी डोलनी शुरू हो गई। और आगे क्या देखते हैं कि जैसे जैसे भाई मर्दानी जी पहले तो गुरु महाराज को कहते हैं कि चलो पीछे चलते हैं, वो हमारी तरफ ना आ जाए, ठीक है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं,
अब वो हमारे इतने पास आ चुकी है, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। तब देखने में क्या आता है कि एक बहुत ही ज़्यादा विशाल जीव, काले रंग का, जिसके दांत बहुत बड़े हैं, जिसके हाथ में उन्होंने हड्डियाँ पकड़ी, जैसे स्केलेटन होता है वो पकड़ा हुआ है, उसके जो जैसे नेकलेस होता है, जैसे नेकलेस पहनते हैं, तो वैसे ही वो नेकलेस की बजाय वहाँ पर जो मनुष्य की जो इंद्रियाँ होती हैं वो लटकाई हुई हैं, और लाल आँखों से जो है हाथों से खून गिर रहा है। तो ये जो विशाल जीव है, ये गुरु महाराज की तरफ आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। अभी आप सोचो कि हम अपने ही घर के कलेश से इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक टाइम पे आके, तो आप सोचो कि इस पूरे युग का जो कलेश है वो फिज़िकल फॉर्म में आया तो वो कितना भयानक होगा। तो जब वो गुरु महाराज के सामने आगे बढ़ते हैं, तो गुरु महाराज पानी में, नीचे एक थोड़ा सा पानी होता है, वहाँ पर एक स्टिक होती है, वहाँ पर एक लकड़ी होती है, गुरु महाराज उसको उठाते हैं और सीधा कलेश के सिर पे मारते हैं। वो वहाँ पर जैसे ही कलेश के सिर पे मारते हैं तो वही वो जो इतना विशाल जीव होता है वो गिर जाता है। और फिर जो है, जैसे नारद मुनि जी, आप सबको पता होगा, तो वो प्रकट होते हैं और फिर गुरु महाराज के आगे बेनती करते हैं। तब गुरु महाराज की कलेश के साथ भी वार्तालाप होती है और गुरु महाराज की नारद मुनि जी के साथ भी वार्तालाप होती है। तब कलेश और गुरु महाराज के बीच में वार्तालाप होती है। कलेश एक्चुअली केम के क्योंकि उसको भूख लगी थी, जैसे हम सबको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, ठीक है। कलेश को जब भूख लगती है तब कलेश होता है घर पे, ठीक है। सो जो भी कलेश हमारे घर पे हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली द फूड ऑफ कलेश, वो खाना है। ये माया का खेल ही ऐसा है। गुरु महाराज गुरबानी में फरमान करते कि ये जो माया है ना, ये माया एक बिना दांतों से, ये माया ने पूरे जग को खा लिया। सो महाराज ने माया के बहुत सारे वर्णन किए हैं। जैसे गुरु महाराज ने माया को एक नागिन के साथ भी तोला है कि जो भी उस माया रूपी नागिन को पालता है ना, वो नागिन उसको ही निगल लेती है, ठीक है। सो कलेश जो है वो गुरु महाराज की तरफ आए होते हैं ताकि उसको खाना मिल सके। तब गुरु महाराज कहते हैं कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब हम 6वां रूप धारण करेंगे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के रूप में, तब जो है जहांगीर के साथ जंगें होंगी, ठीक है। तब जुल्म के खिलाफ टाकरा लिया जाएगा, तब तुम्हें खाना मिलेगा। बिकॉज जो जंग है दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ कलेश। और फिर गुरु महाराज वो इंडिकेशन तभी दे देते हैं पहले रूप में ही कि 10वें रूप में जब हम आएंगे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के रूप में, हम एक पंथ साजेंगे और वो जो पंथ है वो जुल्म के खिलाफ जो है जंग होगी, और तब तुम्हें खाना मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला। तो तब जो है कलेश जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो नारद मुनि जी हैं वो गुरु महाराज के आगे मत्था टेकते हैं और वो वर्णन करते हैं कि जितने भी युग बीते हैं अभी तक, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ठीक है। तो जितने भी युग बीते हैं, गुरु महाराज को नारद मुनि जी कहते हैं कि आप खुद करतार कलयुग में ये जो रूप है धारण करके आए हो, और आपने ये नाम की बख्शिश की लोगों को, वो नाम जिसने हर एक कलेश, जिसके भी घर पे कलेश है, उसको ठंडक पहुंचाई। इतनी जो पावरफुल चीज़ है आपने बख्शी है, गुरु महाराज को कहते हैं वो, कि जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो गया सिर्फ एक दात से नाम। तो संगत जी, हमने पिछले सेशंस में देखा था कि जब गुरु नानक देव जी पातशाह जब वही नदी के अंदर जाते हैं, तब उनका जो एक वार्तालाप के तौर पे देखा जाता है इतिहास में, जो निरंकार रूप है भगवान का, विच इज़ लाइक ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पे कण कण में मौजूद है, जो दिखते नहीं है एक तरीके से। और दूसरा सरगुण रूप जो गुरु नानक देव जी पातशाह के रूप में, गुरु परमेश्वर के रूप में है। तब हमने देखा था कि कैसे गुरु महाराज को ड्यूटी दी गई थी कि जो नाम है, जो सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल जो पदार्थ है इस दुनिया में, जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो लोगों में बांटना है, वो लोगों को देना है। तो वो जो है गुरु महाराज ने उस कार्य के लिए हम सबको नाम दिया। सो वो डिफरेंट फॉर्म्स में है, जैसे हमने अभी सेशन शुरू करने से पहले हमने सिमरन किया, ठीक है।
सो सिमरन इज़ नेक्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज़ जप। जैसे हमने जप किया अभी वाहिगुरु सिमरन वाहिगुरु का, ठीक है। जब ये जप करते करते हम आगे बढ़ेंगे, हम जपते जाएंगे, फिर आगे एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमारे अंदर से ही आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, दैट विल बी नोन एज सिमरन, ठीक है। सिमरन का मतलब होता है कि भगवान को याद करना, सिमरना, ठीक है। वैसे ही गुरबानी के रूप में गुरु महाराज ने जो है नाम की दात इस पूरी मनुष्यता को बख्शी। सो नारद मुनि जी कहते हैं कि आपने इस पूरे इस युग में जहाँ पर घर घर पे आग लगी हुई है, आपने नाम की दात बख्शी। सो इसी के बारे में आप जितने भी यहाँ पर सुखमनी साहब पढ़ते हैं तो वहाँ पर गुरबानी में फरमान आता है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। नाम एक ऐसी चीज़ है जो ना ही केवल शारीरिक रूप से जो डिजीज़ है वो हटाती है, वो मानसिक रोग भी हटाती है। इसीलिए कई लोगों का एक सवाल आता है कि कोविड टाइम्स में कि भाई क्यों आप मतलब हम सब घर पे रह रहे हैं, लेकिन कई लोगों का तर्क भी होता है कि हम धार्मिक स्थान पे क्यों जाएं, वाई, ठीक है। सो यही चीज़ है कि जब हम कोविड की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें जो मेंटल स्टेट भी इफ़ेक्ट करती है, जैसे हम छोटा सा उदाहरण लें कि जैसे हमारे जो पेरेंट्स थे उनके ज़माने में जो डिजीज़ होती थी दैट वाज लाइक कि 60-70 ईयर्स में जाके किसी को हार्ट अटैक आता था, लेकिन आज जो हमारी जनरेशन है वहाँ पर इट्स लाइक 25 से 30 की उम्र में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। सो इज़ इट नेचुरल? नहीं। वो अंदर से जो स्ट्रेस है, अंदर से जो एंग्जाइटी है, वो इतनी बढ़ चुकी है कि उससे जो मानसिक रोग की वजह से हमारे शारीरिक रोग भी बढ़ रहे हैं। तो सिमरन क्या करता है कि सिमरन जब हमारे अंदर वो ठंडक पहुंचाता है, हमारे अंदर वो एक तरीके से जो मन है उसको शीतल करता है, ठंडा करता है उसको। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। महाराज कहते हैं कि आप सिमरो उसको, उस एक परमात्मा को सिमरो, उससे क्या होगा, कल कलेश तन माहे मिटाओ। जो कलेश है वो सब मिट जाएंगे। फिर जो नाम है वो कार्य क्या करता है, हम नाम क्यों जपें। कई लोगों का सवाल आता है कि हम पहले फ़ायदा देखते हैं, राइट। हम कोई भी काम करते हैं तो फ़ायदा देखते हैं। हम जॉब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं। कल को हमें कोई बोले कि अगर जॉब जाएं और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम, आई थिंक इट विल बी 1 in thousands जो जॉब में फिर भी जाएंगे बिकॉज उनको पैशन है, वरना उसके अलावा सभी जॉब छोड़ देंगे, ठीक है। सो वैसे ही एक सवाल सबके मन में आता है कि नाम क्यों जपना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नाम क्यों जपना है। गुरु महाराज ने जो गिफ्ट है वो इंसानियत की चोली में डाला है, ठीक है। एक तरीके से इट्स लाइक अ अल्टीमेट गिफ्ट इन द पावर ऑफ, ये जो नाम की जो दात है ये सबसे बड़ी दात है जो कोई इंसान मांग सकता है। नाम के बारे में जो वर्णन आता है सो एक एनालॉजी के थ्रू समझाया जाता है कि नाम करता क्या है। अभी जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम किसी की भी कोई भी संगत करते हैं तो हम उसी का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम शराबियों के बीच में बैठे तो हम कैसे बनेंगे, शराबी बनेंगे, ठीक है। सो वैसे ही जब हम नाम जपते हैं, जब हम गुरबानी के रूप में नाम जप रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो है हम जो भी गुण गा रहे हैं भगवान के, धीरे धीरे करके हम उस भगवान का ही रूप हो जाते हैं। सो इसका एक एनालॉजी के थ्रू हमने पिछले सेशंस में देखा था, एक हुमा पक्षी का वर्णन आता है। एक हुमा पक्षी संगत जी एक ऐसी पक्षी है जो ऐसे आमतौर पे दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका जिक्र कई ग्रंथों में हुआ है। सो उसका जिक्र ऐसा किया जाता है कि अगर आप कोई भी, जैसे हम तीर धनुष लाइक मारते हैं किसी को, ओके, किसी को तीर मारते हैं पुराने ज़मानों में, जैसे एक हथियार के रूप में होता था। सो अगर उस तीर पे हुमा जो पक्षी है उसका अगर हम फैदर जो होता है, उसका जो पंख जो होता है वो लगा दें एरो के साथ और आकाश में उसको चला दें, तो वो जो एरो है, वो जो तीर है, वो कभी वापस नहीं आता। वो तीर उड़ता उड़ता वहीं चला जाता है जहाँ से वो बिलोंग करता है, ठीक है। सो वो पंख किसका था, हुमा पक्षी का, तो वो सीधा जो पंख है वो हुमा पक्षी के पास ही जाता है। वैसे ही नाम क्या करता है, नाम जहाँ से आया है वो इंसान को वहीं ले जाता है। तो अभी नाम कहाँ से आया, गुरबानी कहाँ से आई, गुरबानी फरमान करते तुर्की बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जो बाणी है वो भगवान से आई है, और जब हम नाम जपते हैं वो कहाँ लेके जाती है हमें,
भगवान की तरफ। जब हम नाम के सफ़र में आगे बढ़ते हैं, सो ये जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही आपको सफलता प्राप्त हो जाए। तो जब इंसान धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, सो धीरे धीरे करके क्या होता है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो धीरे धीरे करके चेंज होता जाता है। कैसे चेंज होता है? हमारे मन में ना हमें सहज आना शुरू हो जाता है। सहज का भाव कि आपको कोई भी सराउंडिंग्स हो, आपको उसका इतना असर नहीं होता। अभी एक उदाहरण के तौर पे हम देख लें कि जैसे किसी को हम 5 रुपीज़ दें, कोई बच्चे को 5 साल का बच्चा है, उसको 5 रुपये दें, अगर उसके हाथ से 5 रुपये गिर जाए वो पूरा दिन रोता रहेगा। लेकिन वही 5 रुपये अगर हम एक 25 साल के आदमी को दें, उसके पॉकेट से गिर जाए तो उसको पता भी नहीं होगा कि उसके पॉकेट में था। तो संगत जी, यहाँ पर कंडीशन दोनों केसेस में एक ही थी, लेकिन जो 25 साल का जो आदमी था, दैट वाज मैच्योर इनफ। ओके, सो वैसे ही नाम क्या करता है? नाम हमारे अंदर इतना सहज पैदा कर देता है, इतना टॉलरेंस पैदा कर देता है कि हमें भी वो जो है वो आनंद महसूस होता है अंदर से। और जब वो महसूस होता है अंदर, तब एक अंदरूनी खुशी पैदा होती है। वो खुशी के लिए कोई रीज़न नहीं होता। संगत जी, आज हम जो भी चीज़ के लिए खुश हो रहे हैं, बट वी ऑल हैव सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? किसी को मूवी देख के खुशी होती है, किसी को अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करके खुशी होती है, किसी को अपने फैमिली के साथ खुशी होती है। तो जो हमारी खुशी का एक रीज़न है, लेकिन वो जो रीज़न जो हम अभी बात कर रहे हैं नाम सिमरन से, वो अलग ही प्रकार की खुशी है, वो अंदर से प्रकट होती है और उसका कोई रीज़न नहीं होता। गुरु महाराज ऐसा आनंद बख्श देते हैं, ऐसी ठंडक बख्श देते हैं अंदर कि ये जो आग है ना वो निकल जाती है। हम आग की एनालॉजी क्यों ले रहे हैं? आप खुद ही देखना, आप जब गुस्सा करते हो तो गुस्सा करने के बाद आप देखना आपका अंदर ना ठंडा ही नहीं होता। तो ये आग नहीं तो क्या है? सो धीरे धीरे करके जो है, जो सहज है और जो टॉलरेंस है वो अंदर आता है। और नॉर्मली जो कलेश होता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक मेंटलिटी होती है कि जो सामने वाला है वो मेरी सुने। मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं हर बार मैं ही क्यों सुनूं? ये जो मेंटलिटी है नॉर्मली, उसकी वजह से ही कलेश होता है। कोई सुनने को तैयार नहीं, सब बोलने को तैयार है आजकल। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो विचार के तौर पे जब मेंटलिटी जब मैच नहीं करती, हम सामने वालों के विचार भी हम रिस्पेक्ट नहीं करते उस चीज़ की, तब कलेश पैदा होते हैं। सो गुरु महाराज कहते हैं कि जब ये जो सिमरन है, वो जब हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, तो तब धीरे धीरे करके जो है मन में सहज की बात आएगी और उसकी वजह से जो है कलेश कम होंगे घर पे। आप कभी भी देखना, ऐसे बहुत जगह पे हुआ है, मैंने बहुत घर देखे हैं ऐसे जो उजड़ गए थे एक तरीके से, और जब उन्होंने गुरबाणी का पाठ करना शुरू किया, अमृत वेला उठना शुरू किया, धीरे धीरे करके जो पूरा घर है वो संवरता गया धीरे धीरे करके। सो वो जो ऑरा है, वो जो एनवायरनमेंट है, वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होता है आपके आसपास, और फिर जो है वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि उसका फिर बयान नहीं किया जा सकता। फिर आपके पास कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी कोई आपके पास नहीं आ सकती उस चीज़ से। फिर जो सिमरन जब करते हैं, तब हमारा जो हृदय है ना वो कोमल हो जाता है, कोमल एक भाव के एक बच्चे की तरह हो जाता है। सो बच्चे के बहुत सारे गुण होते हैं। आपने कभी बच्चों को चिंता करते हुए देखा है? नहीं देखा। वो बेफिक्र हो जाता है। बेफिक्र क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके माँ बाप उसके साथ हैं। तो वैसे ही हमें सिमरन के थ्रू हमें पता लग जाता है कि वो जो परमात्मा है वो हमारे अंग संग है। संगत जी, कहने के लिए सब कहते हैं कि हाँ परमात्मा हमारे पास है, परमात्मा हमारे पास है, लेकिन कितने लोग अंदर से उसको फील करते हैं कि हाँ हमारे पास है? सब लोग बोलते हैं कि हाँ हुक्म मानना चाहिए भगवान का, चलो कुछ बुरा हो गया हुक्म मानना चाहिए। कितने लोग अंदर के तौर पे उसका एसेंस फील करते हैं? बहुत कम है। जिसके अंदर वो नाम का प्रवेश होता है वही असल तौर पे फील करता है उस चीज़ को, लेकिन बाकी सब ऐसे बाहर की दिखावे रह जाते हैं, लेकिन अंदर वो बात नहीं बन पाती। जैसे हमने निम्रता की बात की पिछले सेशन में, यानी संत सिंह मस्कीन एक बार बहुत महान प्रचारक रहे हैं, वो एक बार गुरुद्वारा साहिब से बाहर आ रहे होते हैं, तो एक इंसान आता है उनके पास, कहते हैं कि हम तो आपके पैरों की धूल है, ठीक है? तो ज्ञानी जी बोलते हैं ठीक है।
वो कुछ बोले नहीं। अगले दिन आए हैं वो इंसान वापस बोला हम तो आपकी पैरों की धूल हैं जी। ज्ञानी जी वापस कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन जब वो आदमी आया कि हम तो आपकी पैरों की धूल हैं, तो ज्ञानी जी बोलते हैं सही बात बोली तुमने, तुम मेरी पैरों की धूल ही है, तू तो मेरे पैरों की धूल ही है। ठीक है। सो वो जो आदमी है वो इतना गुस्सा हो गया, उसके अंदर से इतना क्रोध प्रकट हो गया कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। तो ज्ञानी जी बोलते तुम ही तो बोल रहे थे कि तुम मेरे पैरों की धूल हो, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। तो संगत जी बात क्या हुई कि बाहर से हमारी निम्रता थी पर अंदर से तो आगे लगी हुई है। हम भी कहते हैं भाई महापुरखों भाई बाबा, बट अंदर से जब कोई काम दिया जाता है, जब सेवा दी जाती है, जब कोई टोकता है हमें सही राह के लिए, तब हम फिर हिल जाते हैं। तब हमारे अंदर आता है तू कौन होता बोलने वाला है, तू तो ये करता है, तू तो वो करता है। हम उसके अवगुण चितारने लग जाते हैं। वी स्टार्ट बैक बीटिंग। ओके, सो ये चीज़ क्यों आती है? क्योंकि हमने उसका एसेंस फील नहीं किया। तो वैसे ही धीरे धीरे करके क्या होता है कि सिमरन जो है वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर एक सहज की भावना लाता है, जिससे हम भगवान का हुक्म मानना शुरू कर देते हैं, सहज में रहना शुरू कर देते हैं, और फिर जो इसकी वजह से जो कलेश है वो हमें फील नहीं होता। सो आखिर में जो है ईगो के बारे में हमने पिछली बारी बात की थी। तो सिमरन जो है, ईगो जो मेन वजह है कलेश की, सो उसको दूर करता है। अभी आगे एक नॉर्मल सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर मैं नाम जप रहा हूँ तो मेरे दिल में कलेश क्यों है? हम सबके मन में एक सवाल आता है ये चीज़ कि अगर नाम जपते हैं तो ऐसा क्यों? कई लोगों के मन में एक ऐसी भावना रह जाती है अंदर कि जब से मैं इस धार्मिक पाथ पे आगे बढ़ना शुरू हुआ ना, तब से कलेश बढ़ गए मेरे। सो उसका एक उदाहरण, बहुत ब्यूटीफुल उदाहरण जो है वो आता है कि जो नाम सिमरन है वो कर क्या रहा है अंदर से। अभी जो कलेश है, जो कलयुग है, उसके मिनिस्टर्स है। कलयुग इज लाइक ये जो पूरा युग है उसका राजा। सो ऐसा नहीं कि वो परमात्मा से ऊंचे हो गए, लेकिन परमात्मा के हुक्म के अंदर ही कलयुग को ऐसी पावर्स हैं कि वो इस युग को राज कर रहा है। ठीक है। सो कलयुग राज किसके थ्रू करता है? उसके मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स किस रूप में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है। सो ये जो रूप हैं 5, उसके थ्रू वो पूरे युग को राज कर रहा है। किसको काम नहीं सताता? कोई भी नहीं होगा। किसको क्रोध नहीं सताता? सबको सताता। ठीक है। सो उसके 5 रूप हैं। अभी आप इमेजिन करो कि एक चीज़ जो आपके अंदर ही बैठी हुई है, उसको आपके सब वीक पॉइंट्स पता है। अगर आपको लस्ट ज़्यादा है तो वो आपके अंदर को पता है, आपके मन को, कि आपको लस्ट ज़्यादा है। आपको क्रोध ज़्यादा है तो आपके अंदर को पता है कि वो क्रोध ज़्यादा है आप में। ठीक है। सो कभी भी आपको यूज़ कर सकता है, राइट। सो इतनी बेनतियाँ परवान करनी जी। भुलना चुका लिखे मुझे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।